शालोम प्यारे भाई और बहनों बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लुर्दस में हूँ जहाँ पर मुकद्दसा मरियम, ये बिल्कुल ये गेट है, ये देखें आप, जहाँ से एंटर हो रहा हूँ। और इस गेट के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा बरनादेत पर ज़ाहिर हुई थी। तो आज की जो ये हमारी बातचीत होगी वो 11वें एतवार के बारे में है। मैं आपको तलावत पढ़ के तो नहीं सुना सकता क्योंकि मैं साथ साथ चल रहा हूँ, लेकिन 11वें एतवार की जो तलावत है आज, एक तो खूबसूरत दिन है। बहुत दिनों के बाद मैं 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ और 3-4 दिन में मुसलसल बारिश होती रही। तो आज बहुत खूबसूरत दिन निकला है, सूरज निकला हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 11वां इतवार है और 11वें इतवार में हम मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में से तलावत पढ़ेंगे। और मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका चौथा बाब, उसकी 26 से 34 आयत तक। इस इंजील में दो तमसील पेश की गई हैं और ये जो तमसीलें बयान की गई हैं वो ख़ास तौर पर खुदा की बादशाही के हवाले से बयान की गई हैं। ये याद रहे कि खुदा की बादशाही जो है उसका ज़िक्र पुराने अहदनामे में बहुत सारे नबियों ने किया था और ये नबी बताते थे कि ये जो बादशाहत होगी वो कैसी होगी। हम इसके बारे में मुक़द्दस इंजील, मुक़द्दस कलाम मुक़द्दस में से इशाया नबी की किताब में से हम पढ़ सकते हैं और उसके बारे में हम बाद में भी ज़िक्र करेंगे। तो ये मैं बता रहा था कि कम से कम नए अहदनामे में 100 से ज़्यादा दफ़ा खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत के बारे में बात की। और मैं कह रहा था कि याद रहे कि ये जो इन्वान है खुदा की बादशाहत का, वो खुदा यीशु मसीह के लिए बहुत अहम है। बल्कि ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में दो बातें जो थीं वो सबसे अहम रही हैं और दो बातों का उन्होंने मुसलसल दो बातों का जिक्र किया। मैं आपको, ये मुकद्दसा बरनादेत की एक स्टैचू है, मुजस्मा है और साथ छोटी छोटी पेड़ें उन्होंने बनाई। और ये नीचे यहाँ पर एक जगह है जो एक बहुत बड़ा गिरजा इन्होंने बनाया है ज़मीन के नीचे और यहाँ पर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक वक्त पर इकट्ठे हो सकते हैं। और ये जैसे एक कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती है, उसको उल्टा कर दें तो उसकी शेप की है। मैं अभी पहुंच चुका हूं यहाँ पर, जो मुकद्दसा मरियम का मुजस्मा है, स्टैचू है, उसको ये कहते हैं, जिसको ताज पहनाया गया है, इसको कहते हैं कि ताज वाली मुकद्दसा मरियम। जो अगर किसी को हमारे ग्रुप में से मिलना और उनको कहें कहाँ मिलना है तो कहेंगे ये मुकद्दसा मरियम का स्टैचू है जिसने ताज पहना हुआ है, तो वहाँ पर मिलते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम ग्रुप के साथ या मिलने की, यहाँ से बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ इकट्ठे होते हैं। और यूँ मैं आपको इसको घुमाता चलूँ और दिखाता चलूँ कि पीछे वो गिरजा है। ये असल में एक गिरजा नहीं है बल्कि ये 3 गिरजे हैं। एक बहुत नीचे है, मैं आपको अभी जैसे जैसे करीब जाऊंगा आपको दिखाता जाऊंगा। तो इस तरफ जो है, ये जो यहाँ पर लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से फिर एक और जगह है 14 मुकाम करने के लिए। तो उन्होंने पहाड़ों में जगह बनाई है ताकि लोग जो है वो 14 मुकाम
की जो इबादत है उस पर गौर कर सकें, उस पर ध्यान दे सकें। तो मैं अभी आपको ये पहले जो मैं बता रहा था ऊपर वाला वो जो गुंबद है जो सबसे ऊंचा वाला है, वो एक सबसे ऊपर वाला गिरजा है। उसके नीचे एक और गिरजा है और फिर ये जैसे जैसे मैं नज़दीक जाऊंगा ये तीसरा गिरजा। तो 3 गिरजे एक के ऊपर एक है। और यहाँ पर बहुत सारे इसको आर्ट को कहते हैं मोज़ाइक आर्ट। वो छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके उन्होंने बहुत सारे जो तस्वीरें हैं, इमेज जो आर्ट है वो बनाया है। मिसाल के तौर पर एक तो ऊपर गिरजा है, वो तो बिल्कुल इसी से ही भरा हुआ है, इस तरह के आर्ट से। मुक़द्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आता है, वहाँ से लेकर मुक़द्दसा मरियम की आसमान में ताजपोशी तक। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे पत्थरों के साथ जो है वो ये तस्वीर बनाई गई हैं। तो ये देखिए आप, ये पीछे ये जो नज़र आ रहा है बहुत अच्छा खूबसूरत है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों के साथ इन्होंने बनाया है इस तरह। और मैं बता रहा था कि नीचे जो चर्च है, एक चर्च है, बिल्कुल नीचे नहीं बल्कि ऊपर जो चर्च है वो उसमें बाकायदा बहुत सारी इस तरह की जो आर्ट है उसके साथ दिखाया गया। ये मैं बता रहा था कि ये नीचे वाला जो चर्च है, तो 3 चर्च हैं एक के ऊपर एक। ये 1858 में शुरू हुआ था और इसके बाद से यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो हैं सालों में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनको बनाया था। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ इशाया नबी की किताब से। और जो तमसील आज की बताई जा रही थी वो पहली तमसील थी कि जो बीज बोने वाला है वो जब बीज बो देता है और उसके बाद वो सो जाता है, उसको नहीं पता कि ये जो बीज है वो कैसे उगा, कब उगा। और वो जब फिर फसल तैयार हो जाती है फिर वो उसको काटने के लिए वो जो है ग्रांति उठाता है। तो ये खुदा यीशु मसीह ख़ास तौर पर जो उसके पाकिस्तान में काम करते हैं। मैं ऐसा ऐसा दरिया के करीब आ रहा हूँ और यहाँ से फिर जो जहाँ पर मुक़द्दसा मरियम ज़ाहिर हुई थी वो पहाड़ी वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि कैसे जो लोग भी खुदा के पाकिस्तान में काम करते हैं उनके लिए खुदा यीशु मसीह ये तमसील कहते हैं कि आप किसी तरह से भी दिल बर्दाश्त ना होना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो बीज है वो खुदा का कलाम है और वो ख़ुद से अपने अंदर एक ताकत रखता है। यकीनी बात है कि अगर ज़मीन उसको इजाज़त देगी तो वो रंग लाएगा, लेकिन उसके अंदर भी अपनी ताकत है। और ज़मीन, ये 2 चीज़ें जो हैं। और इशाया नबी उसका 55 बाब उसकी 10वीं आयत में यह है कि जैसे बारिश और बर्फ़ जो है वो गिरते हैं और वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं और वहाँ से वो उसकी वो जो है ज़रख़ेज़ी के ज़रिए से उस फल देते हैं। तो इसी तरह खुदा का कलाम भी है जो बोया जाता है। और ये जो बोने वाला है वो जो यूनानी में लफ्ज़ है वो बोने का नहीं, क्योंकि बोने का मतलब ये है कि आप बड़े ध्यान से बीज को देखते हैं और बीज के साथ आप उसको देखकर उसको बोते हैं। यह उन्होंने गिरा दिया ऐसे सारा जो बीज है उसको दिखाते। मैं पहाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया हूँ और यहाँ पर बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो अभी आप देख सकते हैं पहाड़ी,
اور اس کے اندر جو ہے مقدسہ مریم، میں کوشش کروں گا کہ جتنا قریب جا سکوں، جتنے قریب سے آپ کو دکھا سکوں۔ یہاں پر دنیا کی ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین کو زوم کر کے اس کو اور زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی مجھے روکے گا نہیں تو میں اور بھی زیادہ قریب جانے کی کوشش کروں گا، اور اندر سے جاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا آپ لوگوں کو دیکھ سکیں۔ یہاں پر ہم 10 بجے جو ہے وہ عبادت شروع کریں گے، تو ایسے کر کے میں رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ بالکل میں دکھا رہا ہوں کہ کیسے یہ مقدسہ مریم کی پہاڑی ہے، اور یہاں پر ہم عبادت شروع کریں گے۔ اور یہ پہاڑی کے بالکل میں سامنے آ گیا ہوں جہاں سے گزرتے ہوئے، تاکہ آپ بھی مقدسہ مریم کے درشن کر سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیسے خدا یسوع مسیح اپنے جو پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کو یہ جرت اور طاقت دیتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو خدا کے بھروسے پر، اپنا کام یقیناً بہت محنت سے کریں، لیکن اس کے بعد یقین رکھیں کہ یہ جو کام ہے وہ خدا کا کام ہے، اس کے کلام میں ہمیشہ طاقت ہوتی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں بیج آپ بو دیں، اس کے بعد پھر خدا جو ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ تو یہ پہلی تمثیل تھی، جبکہ دوسری تمثیل جو ہے وہ ہے پہلے میں بتا رہا تھا کہ جو بیج ہے کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو اسرائیل کی سرزمین ہے وہ ان کی کہاوت ہے کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا تو 4 بالٹیاں تھیں پتھروں کی، ان میں سے 3 بالٹیاں جو ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسرائیل کی جو سرزمین ہے وہاں پر ڈال دی گئی، تو وہ بہت پتھریلی زمین، اس لیے جو میں آپ کو یہ دکھاتا جاؤں تاکہ آپ پیچھے آپ سن بھی رہے ہیں، میوزک بھی سن رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑا ٹائم ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گرجا ہے، یہ جو میں نے آپ کو سامنے سے دکھایا تھا یہ وہ ہے، یہ گرجا جو ہے۔ تو پتھریلی سرزمین میں جو بیج بونے والا ہے وہ وافر مقدار سے بیج کو بو دیتا ہے، کیونکہ وہاں پر پتھریلی زمین ہے، بارش کم ہوتی ہے، اور لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیسے آپ کو ہمت نہیں ہارنی، اور یہ بات جو ہے خدا پہ چھوڑ دینی، آپ بیج بوئیں، اس کے بعد خدا اس کو دیکھے گا۔ پھر جو دوسری تمثیل ہے، میں دریا کے کنارے بیٹھ گیا ہوں، دوسری جو تمثیل ہے اس میں دکھایا گیا کہ بادشاہی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل قوم تھی وہ یہ توقع کرتی تھی کہ جو بادشاہی آئے گی، خدا کی بادشاہی کہ وہ سب کو باہر پھینک دے گی، وہ بہت طاقتور ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ذکر ہم بہت سارے پرانے عہد میں بہت سارے نبیوں کے حوالے سے بھی سن سکتے ہیں۔ حزقیل نبی کی کتاب ہے، اس کا غالباً 17 باب ہے، جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک لبنان کی جو ہے ڈالی، اس کو کیا اس کو کہتے ہیں، لے کر پہاڑ پر لے جایا جائے گا، اور وہ بہت بڑی بن جائے گا، وہ بہت بڑی حقیقت بن جائے گا۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کیسے بڑی ہوں گی۔ تو یہ خدا یسوع مسیح اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ ایک رائی کے بیج کی طرح ہے، اور یہاں بھی دکھاتے ہیں
کہ کیسے جو بڑاپن یا بڑا اپنے آپ کو دکھاتے تھے وہ کیسے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے ہو کر کیسے بڑے ہوتے ہیں. یہ ہم جو زکئی ہے اس کے واقعہ میں سن سکتے ہیں کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے اور اس خالی ہونے میں ہی وہ بھرتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح آج کی تمثیل میں 2 تمثیلوں میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آج کی جو یہ ٹور تھا لوردس کا ٹور، اس کو میں نے آپ کو دکھایا اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ بڑا خوبصورت دریا ہے، اتنا صاف پانی ہے کہ نیچے پتھر تک نظر آتے ہیں. تو اس نیک خواہشات کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو بند کرتا ہوں کہ مقدسہ مریم آپ کے ہمیشہ ساتھ ہو ایک ماں کی طرح، اور آپ کو ہمیشہ جرت اور تسلی دیتی رہے. اور خدا یسوع مسیح کی جو تلاوت ہے، انجیل ہے، وہ بھی ہمیں جرت اور خدا پر یقین رکھنے کی دعوت دیتی ہے. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.